एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व सनातन धर्म में हमेशा सदियों से मनाया जाता आ रहा है। हरियाली तीज, सिंधारा तीज भी बोलते हैं, सिंधारा दूज भी कहा जाता है। इस पर्व पर 12 राशियों की महिलाओं को और पुरुषों को, बच्चों को, सभी को एक बहुत सुंदर सी सौगात प्राप्त होगी। क्यों? इस वर्ष इतना महत्वपूर्ण पर्व आयोजित किया जा रहा है क्योंकि इस दिन ग्रह, नक्षत्र आदि का सब योग बहुत अनुकूल है, सबके लिए अनुकूल होगा। हम बात करते हैं इस पर्व की, तो ये किस लिए है और क्यों है और इसका लाभ क्या है। ज़्यादातर सुहागिन स्त्रियां, सौभाग्यवती महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु होने की और पति की दीर्घायु होने की कामनाएं करती हैं। माँ पार्वती, गौरी गणेश और भगवान शिव के परिवार की जब हम उपासना करते हैं, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ इन बातों से भरे पड़े हैं जिनका दृष्टांत मैं अभी आपके समक्ष दूंगा विस्तार से। ये हरियाली तीज एक सुहागिन स्त्रियों के लिए वरदान के रूप में आता है, हर वर्ष आता है। और सुहागिन स्त्रियों के लिए तो आता ही है, साथ ही जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है या उसमें विवाह में कुछ बाधाएं हैं, बहुत फोन आते हैं लोगों के, बेटी की शादी नहीं हुई, क्या बाधा है, क्या परेशानी है, ये पंडित जी आप बताइए। तो आपको बहुत सरल और साधारण सा उपाय मैं बता रहा हूँ। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा है या लेट हो रहा है, हरियाली तीज को उनको भी व्रत रखना अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। रामचरितमानस में प्रसंग आता है। प्रसंग ये आता है कि जब माँ सीता जाती हैं माँ पार्वती की उपासना के लिए, गौरी गणेश की पूजा करने के लिए जाती हैं, बड़े तन मन से लीन होकर के उनकी पूजा करती हैं। मनु जाहि राचेउ मिलहि सो सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित ही हर्षी अली। और इसके अलावा बताया गया, तुलसी भवानी पूजी पूजी पुनि मन मंदिर चली। यानी कि जानी गौरी अनुकूल, सिय ही हर्षी ने जाई कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। इसके अलावा जैसे ही माला चढ़ाई है माँ सीता ने, वहाँ से एक माला गिर करके उनके गले में आई और आवाज आई, सुनी सिय सत्य आशीष हमारी। हे सीता, ये सत्य जानो और मेरा आशीष सुनो। पूजी ही मन कामना तुम्हारी। जो जिस काम के लिए, जिस मनोरथ के लिए आप पूजा कर रही हैं, आपकी पूजा सफल होगी। उसके बाद ही भगवान जैसे ही वहाँ से निकली हैं, भगवान राम वाटिका में पुष्प तोड़ते हुए दिखाई दिए। ये जीता जागता उदाहरण है शास्त्रों का। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। 12 राशियों के लिए ये गौरी और गणेश की पूजा स्त्रियां जब पूजा करेंगी या पुरुष करेंगे या कन्याएं करेंगी, बच्चे करेंगे, तो सबको इसका लाभ होगा। क्योंकि ये पर्व पर ग्रहों का इतना सुंदर सटीक समीकरण बना हुआ है। सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। 18 तारीख को शाम को 8:01 पर यह पर्व शुरू हो जाएगा और अगले दिन रात को 10:19 तक चलेगा। इस पर्व की अवधि है इसमें व्रत और श्रृंगार का सामान, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, ये जो सामान है
ये दिया जाता है और इसी का महत्व है, क्योंकि ये सुहाग की निशानियां हैं। अगर कन्याएं इसका पूजन करती हैं तो वो जो अलंकरण है, जिन जिन सामग्री से, जिस जिस अलंकरण, मेहंदी, टीका, बिंदी, चूड़ियाँ, वही अलंकरण उन कन्याओं को प्राप्त होगा, वही सुहागिन बनेगी। हर कन्या ही सुहागिन बनती है। तो इसलिए इस पर्व की महत्व को समझते हुए, और क्योंकि इस वर्ष सिंह राशि में जब सूर्य होंगे तो मेष राशि पर बैठे हुए गुरु की दृष्टि उन पर होगी। तो 12 राशि कौन कौन सी हैं वो देखिए। मेष राशि पर सबसे अपार फल प्राप्त होने वाला है। तुला, सिंह राशि, धनु राशि, मिथुन और कुंभ राशियों के लिए ये पर्व वरदान सिद्ध होने वाला है। और इनकी जो कन्याएं हैं इन राशियों की और लड़के हैं, उनके मांगलिक कार्य, उनके लिए शुभ, नई नई अच्छी खुशियां और समाचार प्राप्त कराने के लिए ये पर्व आ रहा है। इसीलिए इस पर्व के महत्व को समझते हुए, जैसा कि भगवान शिव की पूजा के बाद माँ पार्वती को जो वरदान मिला, ऐसा करने के बाद जानकी माता सीता के साथ जो सखियां थी वो भी प्रसन्न हुई और अपने राजमहल को लौट चली। इस प्रकार जो मनुष्य इन पूजाओं के विधान को समझते हुए इनका पारायण और पालन करता है, उसको शुभ सगुन, अच्छे अच्छे जो पुरुष हैं उनके दायां नेत्र फड़कता है और जो स्त्रियां हैं उनके बायां अंग फड़कना शुभ माना गया है। तो ऐसा करने से आपको सुख, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, समस्त सुखों का लाभ होगा और 12 राशियों के लिए अनुकूल होगा। जिन राशियों का मैंने चर्चा की है वो, और दूसरी जो 12 राशियाँ, 6 राशियाँ हैं उनके लिए भी, उनके पति और उनकी पत्नियाँ, सबके लिए मिश्रित फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।